समय शिखर जी में आया हूं, लेकिन इतनी इस समय खुशबू जी ने, पारुल जी ने आप लोगों को इन तबलों पर, इन म्यूजिक आइटम्स पर इतना नचा दिया है कि स्थितियां ये हो गई हैं कि अब अगर जनरेटर भी चल जाए तो आप लोग डांस करने लग जाओ। और ये जो विपिन जी बहुत देर से बात कह रहे हैं कि मेरी एक आवाज में आ जाते हैं, एक आवाज में आ जाते हैं, विश्वास मानना आज जितने भी यहां पर हैं वो केवल आवाज पर ही आए हुए हैं। सबने बहुत अच्छा बोल लिया। अभी खुशबू जी ने बहुत ही प्यारा एक भजन जो लास्ट में बोला, देशभक्ति का भजन, मैं उनकी इस भावना को, उनके स्वरों को नमन करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी भावनाएं रखी। दोस्तों, आज का ये काव्य पाठ इस पावन पुनीत दरबार में मैं आरंभ करना चाहता हूं। केवल 2 पंक्तियां पहले मैं उस बड़े कवि को देना चाहता हूं जो आज दिवंगत हुए हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी आज हम लोगों को छोड़ करके गए। उनको 2 पंक्तियां अर्पित करने के बाद मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करता हूं। मुझे पंक्तियां याद आती, किसी ने कहा कि मेरे पुण्य कर्म थे शायद। ये जो कवि सम्मेलन है, कविता है, ये कहने के संस्कार, ये जो गीत हैं, ये कहने के संस्कार पूरे विश्व में केवल 2 भाषाओं को मिले हैं, एक हिंदी और एक उर्दू। तब मैं कहता हूं अंग्रेजी भाषा जो विश्व की सर्वाधिक प्रचलित भाषा है, उसमें भी कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि कोई कविता गा करके सुनाई जाती है, कोई मुशायरा इत्यादि होता है। तब पंक्तियां देता हूं, नमन करना उस आत्मा को जो बड़ा कवि भी रहा और हमारा बड़ा नेता भी रहा। पंक्तियां देता हूं कि मेरे पुण्य कर्म थे शायद, मेरे 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 पुण्य कर्म थे शायद, जो मुझको यह दान मिला। मेरे पुण्य कर्म थे शायद, जो मुझको यह दान मिला। कहने को कविता मिली मुझे, रहने को हिंदुस्तान मिला। कहने को कविता मिली मुझे, रहने को हिंदुस्तान मिला। मैं एक बात कहता हूं, इस समय हमारे देश में केवल 2 बड़े तीर्थ हैं। पहला हमारा ये सम्मेश शिखर जी और दूसरा करगिल, जहां पर वीरों ने अपनी शहादतें दी। अनामिका का सौभाग्य है कि वो दोनों में होकर के आई, लेकिन आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ इस धरती पर खड़ा होकर भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण उत्सव यहाँ पर मना रहा हूं। मैं आरंभ करता हूं। मेरे पास वो तमाम चीजें हैं जो आप लोगों तक पहुंच सकती हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि अब देशभक्ति सुनाऊं, खुशबू जी ने इतना अच्छा सुना दिया सब कुछ। जैन धर्म सुनाऊं, जैसा आप लोग का है जैन धर्म मैं सुना देता हूं। इस पावन पुनीत दरबार में जो सबसे अच्छा सौरभ ने लिखा वो निवेदित करना चाहता हूं। यहां पर गुरुदेव विद्यमान हैं। ये बड़ा सौभाग्य है कि इस बार का लाडू हम लोग आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज के सानिध्य में यहां पर चढ़ाने वाले हैं। केवल कल्पना करना दोस्तों, जितने लोग यहां बैठे हैं, आंखें बंद करके कल्पना करना कि आने वाला जब अगला हम लोग यहां पर निर्वाण उत्सव भगवान का मनाए तो गुरुवर विद्यासागर जी महाराज यहां पर हो। मैं एक बार सब लोग मेरे साथ बोले, जय जय गुरुदेव। मैं अपना नमन अपने शब्दों के माध्यम से गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों तक पहुंचाता हूं। जितने भी श्रद्धावान यहां पर लोग बैठे हुए हैं, जितने भी यहां पर श्रद्धावान लोग बैठे हैं, केवल आंखें मूंद लेना और आंखों के सामने उस वर्तमान के वर्धमान की छवि लेकर के आना और अर्घ चढ़ा देना। यह मेरा दावा है कि जिस मन से आप लोग आए हैं, उसी मन से कल हम लोग ऊपर जाकर के लाडू छेपण करेंगे। बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। निवेदन करता हूं सुनना कि पंचम काल भी भाग्य पे अपने मन ही मन इतराता है। पंचम काल भी भाग्य पे अपने मन ही मन इतराता है। वृहद हिमालय अपनी गोद में पा हर्षित हो जाता है कि चट्टानों पर पांव धरे जिसने दर्शन किए हो वो जानते हैं कि क्या चमत्कार होते हैं। कि चट्टानों पर पांव धरे तो पुष्प वहां खिल जाते हैं। कि चट्टानों पर पांव धरे तो पुष्प वहां खिल जाते हैं। मरुथल में विहार करे तो नीरकुंड मिल जाते हैं। करे तो नीर कुंड मिल जाते हैं। चरण धुली जिनकी पाने को अंबर तक झुक जाता हो। कि चरण धुली जिनकी पाने को अंबर तक झुक जाता हो। चरण धुली जिनकी पाने को अंबर तक झुक जाता हो। सिद्ध शिला पर बैठे प्रभु से जिनका सीधा नाता हो। वर्तमान के वर्धमान की छवि में जिनमें पाता हूं, ऐसे गुरु विद्यासागर को अपना शीश नवाता हो। ऐसे गुरु विराट सागर
को अपना शीश नवाता हूँ, ऐसे गुरु विद्यासागर को अपना शीश नवाता हूँ। आदरणीय कमल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं विश्वास मानना, मैं फिर बात कहता हूँ कि मैं बहुत बार आया, लगभग मेरी 40 वंदना इस बार हो जाएंगी। उन वंदनाओं में जो व्यवस्था मैंने इस बार यहाँ पर देखी और जो मन से आप लोगों को यहाँ पर देखा, आप सब लोग तेरापंथी कोठी में रुके होंगे पहले भी, लेकिन अगर आप लोगों को लगा हो कि हम लोगों ने तरक्की की है तो एक बार कमल जी के लिए जोरदार तालियां पूरे सदन से आहूत करता हूं। बहुत बहुत आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। एक ऐसा कर्मठ व्यक्ति, मैं फिर वो कहना चाहता हूं कि अगर नेतृत्व सही हो दोस्तों तो हम लोग तरक्की करते हैं। एक बार जोरदार तालियां कमल जी के लिए आप लोग बजाएं। और आज की तालियां विश्वास मानना फ्री में है, कोई पेमेंट मिलने वाला नहीं है। नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ पर क्यों हैं। ये विपिन भैया, ये ऐसे जैसे हम लोगों को बुला लिया, खुशबू जी एक एक कार्यक्रम के लाखों रुपए चार्ज करती है, तमाम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं बड़े बड़े पेमेंट वाले लोग हैं। आज हम लोग यहाँ पर क्यों हैं, वो मुझे घटना याद आती है। दो दोस्त एक जंगल से पगडंडी से गुजर रहे थे मौन होकर के, वो आगे बढ़ते जा रहे थे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद पहले वाले दोस्त ने दूसरे से कहा कि भाई रुक, मुझे कोई आवाज सुनाई दी। दोनों दोस्त वहां ठहरे, झाड़ियां टटोली तो देखा कि उसमें 5 रुपए का सिक्का था जो गिर गया था। उसकी आवाज की खनक उन तक पहुंची, उन्होंने सिक्का उठाया, जेब में रखे और आगे की ओर बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने के बाद दूसरे वाले दोस्त ने पहले से कहा कि भाई रुक, मुझे भी कोई आवाज सुनाई दी। दोनों वहां रुके, उन्होंने फिर झाड़ियां टटोली तो देखा कि एक नन्ही सी तितली एक झाड़ी में फंसी हुई है और निकलने के प्रयास में अपने पर फड़फड़ा रही है। उन्होंने गए उसके पास, उस तितली को आजाद किया और हवा में उड़ा दिया। पहले वाले दोस्त ने दूसरे से पूछा, भाई वहां पर सिक्का गिरा था, तुझे उसकी आवाज सुनाई नहीं दी, और यहाँ पर एक तितली ने 2 पर फड़फड़ा लिए, तुझे उसकी आवाज सुनाई दे गई। अगर उसकी बात में इन तमाम कलाकारों की बात शामिल हो तब आप लोग, नहीं प्रीपेड नहीं, या तो पोस्टपेड भी नहीं चलता, बात पहुंच जाए और लगे कि बिल्कुल ठीक था, तब आप लोगों का समर्थन मांगता हूं। उस पहले दोस्त ने कहा कि भाई वहां पर सिक्का गिरा था, तुझे धन की आवाज सुनाई दी थी, यहां पर बाबा है, मुझे मन की आवाज सुनाई दी है, इसलिए हम लोग उस चमत्कृत दरबार में आज हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर जितने लोग आए हैं सब निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। कल ऊपर जाकर के हम लोग निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। ये कार्यक्रम केवल इसलिए है क्योंकि आप और हम यहाँ पर मिल गए और कोई प्रयोजन इसके पीछे नहीं है। मैं आरंभ करना चाहता हूं जो सौरभ ने सर्वश्रेष्ठ कविता लिखी, खुशबू जी में आप पहली बार सुनेंगी, मैं समर्पित करता हूं। जितने लोग हैं यहाँ पर उनकी तरफ से अपने श्रद्धेय ईश्वर को, अपने भगवान को समर्पित करता हूं। एक बार आप लोगों की तालियां मुझ तक पहुंच जाए, मैं आरंभ करूं। ये तमाम बातें मैंने इसलिए कही, म्यूजिक का नशा उतर जाए आप लोगों से। विश्वास मानना, मैं भी बहुत देर से थिरक रहा था यहाँ पर बैठा हुआ। मैं आरंभ करता हूँ, सुनना कि नर से नारायण बनने की जिनमें इच्छा होती है, पूरे विश्व में एकमात्र जैन धर्म ऐसा है जो नर को निरंजन तक बनाने में सक्षम है। उस धर्म के सम्मान में पढ़ता हूं कि नर से नारायण बनने की जिनमें इच्छा होती है, हर क्षण उनके जीवन में एक नई परीक्षा होती है। ऐसे वैसे जीव नहीं जो दुनिया से तर जाते हैं, ऐसे वैसे जीव नहीं जो दुनिया से तर जाते हैं। जग में रह के जग से जीते नाम अमर कर जाते हैं, जग में रह के जग से जीते नाम अमर कर जाते हैं। खुशकिस्मत हूँ जैन धर्म में जन्म मिला। कहीं मेरी भावनाएं आपकी भावनाओं से टकरा जाए तो प्रतिक्रिया मेरे को मिलनी चाहिए। आज यहां पर कोई एक परिवार, एक शहर के लोग नहीं है, मैं हमारे पूरे के पूरे हिंदुस्तान के छटे हुए लोग यहां पर हैं। मुझे ऐसा एहसास करा देना, एक बार जोरदार तालियां आप लोगों की आए ताकि मैं मन से बात पहुंचाऊं। निवेदन करता हूं सुनना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आप तो मेरे ही वाले हो। बताइए, वो अमेरिका से हमारे बीच आई हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि भगवान पार्श्वनाथ जिसको बुलाता है वो कहीं भी अपने पांव रोक नहीं सकता, उसको इस दरबार में आना पड़ता है। मैं स्वागत करता हूं आपका। तब मैं पंक्तियां देता हूं कि खुशकिस्मत हूं जैन धर्म में जन्म मिला, खुशकिस्मत हूं जैन धर्म में जन्म मिला, खुशकिस्मत हूं महावीर का मनन मिला। मनन मिला है 2400 भगवानों का, मनन मिला है 2400 भगवानों का। सार मिला है आगम वेद पुराणों का, सार मिला है आगम वेद पुराणों का। जैन धर्म के आदर्शों पर ध्यान दो, महावीर के संदेशों को मान दो। महावीर वो वीर थे जिसने सिद्धशिला का
वर्ण किया। महावीर वो वीर थे जिसने सिद्ध शिला का वर्ण किया। मानव को मानवता सौंपी, दानवता का हरण किया। मानव को मानवता सौंपी, दानवता का हरण किया। गर्भ में जब मां त्रिशला के महावीर प्रभु जी आए थे, क्या क्या अतिशय हुए जब उस अतिशयकारी बालक ने इस धरा की ओर अपना पहला कदम धरा, जिसके सम्मान में स्वयं सौधर्मेंद्र ने एक नहीं दो नहीं वरन अनेक महाटक रत्नों की वर्षा की हो। ऐसे भगवान महावीर को अपनी पंक्तियां समर्पित करने की हिम्मत और कोशिश करता हूं। चमत्कार वो सामने लेकर के आना और मेरी पंक्तियां सार्थक लगे तब आप लोग मुझे अपना स्नेह देना। कि गर्भ में जब मां त्रिशला के महावीर प्रभु जी आए थे, गर्भ में जब मां त्रिशला के महावीर प्रभु जी आए थे, गर्भ में जब मां त्रिशला के महावीर प्रभु जी आए थे, स्वर्ग में बैठे इंद्रों के भी सिंहासन कंपाए थे। स्वर्ग में बैठे इंद्रों के भी सिंहासन कंपाए थे। जन्म लिया तो जन्मे ऐसे ना दोबारा जन्म मिले, जन्म लिया तो जन्मे ऐसे ना दोबारा जन्म मिले। जन्म जन्म के कर्म कटे भव जीवों को जिन धर्म मिले, जन्म जन्म के कर्म कटे भव जीवों को जिन धर्म मिले। जैन धर्म है जात नहीं है सुन लेना। एक प्रक्रिया चल रही दोस्तों कि जैन को जाति घोषित करो। मैं बहुत छोटा हूं उम्र में, मैंने अपने मुनियों से जाना, मैंने अपने गुणियों से जाना कि जैन धर्म ऐसा नहीं है कि जैन कुल में कोई पैदा हो गया तो उसको अधिकार मिल जाए जैन लिखने का। जैन लिखने का केवल अधिकार उसको है जिसके अंदर त्याग करने की हिम्मत छुपी हो। इस धर्म को शाश्वत केवल वो लोग कर पाए जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, उनको अधिकार है जैन लिखने का। पंक्तियां देता हूं सार्थक लगे तब आप लोग मुझे अपना स्नेह आशीर्वाद देना। कि जैन धर्म है जात नहीं है सुन लेना, नस्लों को सौगात नहीं है सुन लेना। जैन धर्म का त्याग से गहरा नाता है, जैन धर्म का त्याग से गहरा नाता है। केवल जात का जैनी सुन लो जैन नहीं बन पाता है, केवल जात का जैनी सुन लो जैन नहीं बन पाता है। जैन धर्म नहीं मिल सकता बाजारों में, नहीं मिलेगा आतंकी हथियारों में। एक भी मुनि, एक भी तीर्थंकर के पास कोई अस्त्र, कोई शस्त्र नहीं, कोई धनुष्बाण, कोई गदा नहीं। ये जो विजय प्राप्त की केवल अपने संयम के बूते पे की। अब मैं दावा करता हूं दोस्तों कि जितने लोग इस दरबार में बैठे हैं, अब आप अपनी तालियां रोक करके बताना। मैं निवेदन करने जा रहा हूं वो विशेष पंक्तियां जिन्होंने सौरभ को सौरभ सुमन कहने का अधिकार दिया। निवेदन करता हूं पंक्तियां आप लोगों तक पहुंच जाए। कि जैन धर्म नहीं मिल सकता बाजारों में, जैन धर्म नहीं मिल सकता बाजारों में। नहीं मिलेगा आतंकी हथियारों में, नहीं मिलेगा प्यालों में मधुशाला में, नहीं मिलेगा प्यालों में मधुशाला में। धर्म मिलेगा त्यागी चंदन बाला में, धर्म मिलेगा त्यागी चंदन बाला में, धर्म मिलेगा त्यागी चंदन। और इस कविता का अंतिम बंद देकर के मैं अनामिका को आमंत्रण दूंगा कि वो आए और एक कविता आप लोगों तक पहुंचाएं। अंतिम बंद देना चाहता हूं, निवेदन के साथ सुनना। ये जो जैनेश्वरी दीक्षा है ये क्या है? केवल एक बाल बैठ करके अपना नोच करके देखो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि केश लोचन की विधि क्या होती है। 24 घंटे में एक बार आहार पानी करना। आप लोग अभी देख भी रहे हैं कि हर एक के बस की नहीं है, कुछ लोग तो भटक गए। तब मैं पंक्तियां देने की हिम्मत और कोशिश करता हूं, सार्थक लगे तब आप लोग अपनी तालियों से मुझे यहां से विदा करना। पंक्तियां देता हूं कि जैन संत कोई नाम नहीं पाखंडों का, जैन संत कोई नाम नहीं पाखंडों का, खर्रा बीड़ी पीने वाले पंडों का। जैन संत की महिमा बड़ी निराली है, त्याग की बगिया सींचे ऐसा माली है। साधु बनना खेल नहीं है बच्चों का, साधु बनना खेल नहीं है बच्चों का। तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, तेल निकल। बोले भगवान महावीर स्वामी की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। और सीधे सीधे से मैं आमंत्रण देता हूं अनामिका को कि अक्षरों के स्वर को दिल का साज देता हूं, शब्द को भी अर्थ के परवाह। देखिए आप लोगों को तो वंदना पे मुझे पता नहीं कितने बजे जाना है, हमें जाना है।